हाँ जी, हेलो वन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप मेरे सारे भाई बहन बढ़िया ही होंगे। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम बात करने वाले हैं हमेशा की तरह बिटकॉइन के बारे में एंड मार्केट से आने वाली कुछ इंपॉर्टेंट चुनिंदा अपडेट्स के बारे में। भाई साहब, एक कॉइन तो रातों रात लगभग 100% के आसपास पंप हो चुका है और उससे जुड़ी हुई एक काफी अच्छी खबर निकल के आई है। तो जिन लोगों ने भी हाल ही के मार्केट क्रैश के अंदर उसको उठाया होगा तो भाई साहब वो तो मजे कर रहे हैं। अब वो क्या अपडेट है तो उसके बारे में जानेंगे। और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूं, भाई साहब क्यों नहीं टेलीग्राम को ज्वाइन कर रहे हो। देखो, आज ना कल ना परसों हो सकता है कि कोई बड़ी अपडेट आपको ना मिले टेलीग्राम पर, लेकिन हो सकता है कि उसके बाद में आपको एक ऐसी अपडेट मिल जाए जो कि समय रहते आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करे। तो भाई साहब टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सारी मार्केट की इंपॉर्टेंट एंड इमरजेंसी अपडेट, कब किसको इनको बाय सेल करना है, मतलब बीटीसी वाली अपडेट्स, वो सारी मैं आपको टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करता हूं। तो फिर भी ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो भाई क्या ही करे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कर लेना ज्वाइन। ओवरऑल मार्केट की तरफ चढ़ते हैं तो भाई साहब देखो, मार्केट में ठीक ठाक माहौल अभी देखने को मिल रहा है। स्पेशली बिटकॉइन की बात करूं तो देखो, बिटकॉइन को लेकर मैं बुलिश चल रहा हूं। क्यों? पहली चीज तो हाल्विंग जा चुकी है और अगर इसको क्रैश होना होता ना तो दादा यहां से ही लगभग एक बड़ा डंप आ सकता था। लेकिन अगर आप इस साइडवेज रेंज को देखोगे तो अभी भी बिटकॉइन को इस साइडवेज रेंज ने बचा के रखा है नीचे जाने से। यहां पर आप देख सकते हो कि इस समय भी मैं आपसे यही कह रहा था कि भैया देखो, जो करना है वो यही है कि इस समय सिर्फ डीसी की स्ट्रेटेजी अपनानी है। मैंने खुद ने यहां पर बहुत सारी बाइंग करी है, शेयर भी करे आपके साथ स्क्रीनशॉट। अभी मतलब की बात क्या है, देखो मेरे भाई, अभी आज के दिन अगर आप देखोगे तो फुल मून है और अभी बहुत से लोग इसके बारे में बात करना शुरू कर दिए। लेकिन मेरे जितने भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं ना, उनको ये बात अच्छे से पता है कि मैंने बियर मार्केट में यानी कि 2022 में ही आपको इसके बारे में काफी कुछ चीजें बताई थी। एक बार आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक करो, इतने वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलेंगे, आप खुद कहोगे कि हाँ भाई, जब सीखने का टाइम था ना, जब मार्केट सुस्त चल रहा था, उस समय बहुत सी चीजें मैंने आपको डिलीवर करी है। तो मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकल ट्रेडिंग के बारे में बताया था कि फुल मून या फिर पूर्णिमा के दिन मार्केट में एक अच्छी खासी बाहर आती है या फिर उसके नेक्स्ट 15 डेज मार्केट में कोई क्रैश व्रेश से जुड़ा हुआ माहौल नहीं देखने को मिलता है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि कल से या आज से ही आपको थोड़ा मार्केट में वापस से ग्रीन रेस आती हुई दिखेगी और एटलीस्ट हम वापस से 70,000 के एरिया तक टेस्ट करने जा सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है। तो जिन लोगों को भी लॉन्ग वगैरह लेनी है ना, तो भाई साहब कम लेवरेज के साथ में, अच्छा मैंने तो एक काम करा हुआ है कि जब ये मार्केट क्रैश हो ना 62 63 से ही मैंने एक लॉन्ग ओपन करके छोड़ दी कि भैया हाँ 100 के तक उसको देख लेंगे। और जिन लोगों को भी फंडिंग रेट का डर लग रहा है ना कि भाई साहब फंडिंग रेट इतनी नहीं करती मेरे भाई साहब, अगर आप महीने 2 महीने 3 महीने भी उसको होल्ड रखोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा $1000 की मैं बात करूं तो लगभग $1000 का एग्जाम्पल, इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोग इसी के अंदर ट्रेड करते हैं। तो आप खींच के मान के चलो कि लगभग $300-350 आपके कटेंगे फंडिंग फीस के, बाकी सब कुछ सही होगा। और ट्रेडिंग कहां करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ मेरे भाई, मैं 2-3 एक्सचेंज यूज करता हूं, मल्टीपल एक्सचेंज यूज करना जरूरी होता है। बिंगेक्स को आप कहां पर यूज कर सकते हो, स्पोर्ट के अंदर। बायबिट मेरा फेवरेट रहा है ऑल टाइम, तो उसको आप फ्यूचर ट्रेड के लिए यूज कर सकते हो। और बायबिट नहीं तो फिर आप बिटगिट की तरफ जा सकते हो। तो बिटकॉइन और बाकी के रिलेटेड ये एक अपडेट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को एक बार जाके चेक तो करो। अब अपडेट्स की बात करें तो जनाब एक अपडेट आई है आज की, हांगकांग क्रिप्टो ईटीएफ लॉन्च विल टेस्ट एम्बिशन टू बी डिजिटल एसेट हब। अब इसका मतलब क्या है, देखो भाई, हाल ही में एक अपडेट निकल के आई थी जिसको लेकर उस दिन लोग काफी बुलिश हो गए थे कि भैया हांगकांग की ईटीएफ अप्रूव हो चुकी है, लेकिन प्राइस में तो कोई बड़ा उछाल ही नहीं देखने को मिला है। लेकिन हाल ही में एक अपडेट निकल के आ रही है कि सब हांगकांग के अंदर जो बिटकॉइन ईटीएफ और इथेरियम ईटीएफ अप्रूव हुई ना, उसकी ट्रेडिंग अब एंड ऑफ अप्रैल से शुरू होने वाली है। यानी कि आप रफली ये मान के चलो कि 30 अप्रैल के आसपास आपको जो ट्रेडिंग है वो शुरू होती हुई दिख जाएगी। और जब ट्रेडिंग होगी तभी तो पैसा आएगा, तभी तो लोग खरीदारी करेंगे भैया। जब ईटीएफ खरीदी जाएगी उतने ही तो बीटीसी खरीदी जाएंगे, इसलिए वॉल्यूम तो अब आना शुरू होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं बिटकॉइन को लेकर बुलिशनेस अब स्टार्ट होगी। तो ये हो गई एक अपडेट कि भैया ईटीएफ की जो ट्रेडिंग वगैरह है वो एंड ऑफ अप्रैल से शुरू होने वाली है। तो इस अपडेट का इन शॉर्ट मतलब ये समझ में आ गया। दूसरी अपडेट क्या है, ब्राजील के काफी बड़ी डिजिटल बैंक है न्यू बैंक। आपको बताऊं, मैं 2021 में भी आपको इसके बारे में काफी अपडेट दे चुका हूं। न्यू बैंक ने हाल ही में एक काफी अच्छी अपडेट दी है कि साहब ये जो है बिटकॉइन इथेरियम सोलाना विड्रॉल जो है और डिपॉजिट वो चालू कर रहे हैं। मतलब क्या है, सिंपल शब्दों में ये कहूं कि देखो हमारे जैसे बहुत सारे डिजिटल बैंक है ना, उसी तरीके से ब्राजील के अंदर न्यू बैंक चलता है, एप्लीकेशन है, और उस एप्लीकेशन के अंदर ही आप जो है मतलब ब्राजील के जो यूजर्स है वो डिपॉजिट और विड्रॉल कर पाएंगे क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन इथेरियम और सोलाना की। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि बहुत सारे डिजिटल बैंक भी अब क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करना शुरू कर दिए हैं। तो इन शॉर्ट ये खबर मैंने आपको बता दी। अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई साहब देखो, इथेरियम ईटीएफ का क्या हुआ, बिटकॉइन की ईटीएफ तो अप्रूव हो गई थी यूएसएससी के द्वारा, लेकिन इथेरियम के एटीएफ अभी तक डिले रह गई है। और इसी कड़ी में एक अपडेट निकल के आई है कि साहब ग्रे स्केल और ब्लैक रॉक जो कि काफी बड़ी एसेट मैनेजमेंट फर्म्स है जिन्होंने ऑलरेडी अपनी बिटकॉइन की ईटीएफ्स मार्केट के अंदर निकाल दी है,
अब जो है वो इथेरियम की ईटीएफ से जुड़ी हुई ये अपडेट दे रहे हैं कि साहब देखो एसएससी ने फिर से ड्रामा कर दिया, फिर से डिले कर दिया, यानी कि अभी भी डिले होएगा और शायद मई के अंदर भी डिसीजन पेंडिंग रह सकता है। तो ये थोड़ी सी एक दुख भरी खबर है इथेरियम की ईटीएफ के चाहने वालों के लिए। तो जनाब ये एक अपडेट हो गई। अगली अपडेट ये है टेस्ला से जुड़ी हुई। टेस्ला से जुड़ी हुई क्या अपडेट है कि साहब देखो एलॉन मस्क पहले ही 2021 के अंदर क्लियर कर चुके हैं कि साहब ये जो है वो और बिटकॉइन बाय नहीं करेंगे लेकिन सेल भी नहीं करेंगे। तो Q1 के अंदर इनकी एक अपडेट निकल के आ रही है कि साहब इन्होंने अपने जो भी बिटकॉइन थे वो कोई भी सेल नहीं करे, यानी कि इनकी जो टोटल होल्डिंग है जो कि माइक्रो स्ट्रेटेजी के बाद सबसे ज्यादा है, भाई साहब उन्होंने अपनी बिटकॉइन होल्डिंग अभी बना के रखी है। बिटकॉइन इतना पंप हो चुका है, बेसिकली ये अभी भी प्रॉफिट में चल रहे हैं लेकिन ये अभी भी होल्ड करके रखे क्योंकि इनको भी पता है कि आगे आने वाले समय में ये जो अभी 65-70 की प्राइस देखने को मिली ना, इससे डबल ही प्राइस उनको देखने को मिलेगी। शायद हो सकता है कि ये इसलिए ना बेच रहे हो। तो ये एक अपडेट निकल के आई है। इन शॉर्ट क्या है कि टेस्ला जो है वो अभी बिटकॉइन की होल्डिंग को बना के रखी है, उनके पास जो भी बिटकॉइन है उन्होंने सेल नहीं करे। तो ये एक अपडेट आ गई। अच्छा मैं एक कॉइन के बारे में बता रहा था, वो कॉइन कौन सा है भाई साहब? एच बार। एच बार को लेकर मेरे भैया मैंने आपको बहुत बार बोला है कि इसको लेकर नेगेटिव मत हो यार। इनकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है वो इंक्लूड है, इवन आईआईटी जो है वो भी इसके अंदर है इनकी गवर्न काउंसिल के अंदर। तो इससे जुड़ी हुई क्या खबर निकल के आ रही है? तो साहब इससे जुड़ी हुई क्या खबर निकल के आ रही है कि ब्लैक रॉक, नाम ही काफी है मार्केट के अंदर अब तो, ब्लैक रॉक का जो टोकनाइज मनी मार्केट फंड है वो हेडेरा के ऊपर लॉन्च हुआ है, यानी कि ब्लैक रॉक वालों ने अपना जो टोकनाइज मनी मार्केट फंड है उसको हेडेरा के ऊपर लाने का फैसला किया है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी और मैसिव अपडेट है इस कॉइन से जुड़ी हुई। तो इसी वजह से देखो तो भाई साहब एक दिन के अंदर अंदर लगभग ये 120 से 130% पंप हो चुका है। मुझे क्षमा करिएगा दोस्तों, ये कल अपडेट आ चुकी थी लेकिन मैं आपको समय रहते टेलीग्राम पर अपडेट ना कर सका। इवन कल आप देखोगे तो मैं बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, एक्चुअली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्क था जिसकी वजह से मैं आपको अपडेट नहीं दे पाया। लेकिन आई प्रॉमिस अगर कुछ ऐसी अपडेट होगी ना तो कुछ भी काम हो मेरा, आपको अपडेट देना मेरा पहला कर्तव्य होगा। तो ये एच बार से जुड़ी हुई एक अच्छी खबर है। और आप ये मान के मत चलो कि ये जो पंप है ना वो फिर से डंप में बदल जाएगा मेरे भाई। अभी भी अगर आप मैं इसको वीकली टाइम फ्रेम पर करके बताता हूँ आपको, अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से ये बहुत दूर है हेडेरा हैश ग्राफ। तो इसके अंदर मुझे जहां तक लगता है पोटेंशियल है कि अपने ऑल टाइम हाई के पास वापस से जा सकता है। तो जितने भी इनके होल्डर्स है ना एच बार के, वो टेंशन मत लो दादा, ये जाएगा अपने ऑल टाइम हाई के पास, क्योंकि इनका अगर आप देखोगे ना पूरा टीम और इसके अलावा फंडामेंटल्स तो बहुत अच्छा है। बाकी एक बार रिसर्च कर लेना, आपको खुद को पता लग जाएगा। तो हेडेरा हैश ग्राफ इसलिए पंप हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्लैक रॉक से जुड़ी हुई ये अपडेट आई जो कि मैंने आपको इन शॉर्ट समझा दी। अगले अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अगले अपडेट की तरफ बढ़े तो भाई साहब देखो बेचारे बाइनेंस के ऊपर तो अब दया आ जाती है कई लोगों को, क्योंकि हर कंट्री इनको परेशान कर रही है। और अब जो नाम आया है वो फिलीपींस का है। फिलीपींस वालों ने क्या करा है, फिलीपींस की जो अथॉरिटीज है उन्होंने ऑर्डर दिए कि भाई साहब एप्पल स्टोर और गूगल स्टोर पे से बाइनेंस एप्लीकेशन हटा दो। रीजन क्या हुआ, कुछ पंगा अंगा तो किया होगा इन्होंने। एक्चुअली रीजन ये बताया जा रहा है कि वही जो मनी लॉन्ड्रिंग, इसके अलावा ये कुछ इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इस तरीके से अपडेट्स आ रही है। मैं इस पूरे आर्टिकल को पढ़ के नहीं बताऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट जो आपके मतलब की बात है ना, जो आपको समझना है वो यही है कि ये जो भी बाइनेंस की, मुझे भी एक गंदी आदत लगती है जब इनको पता है कि भैया सिक्योरिटी एक्सचेंज जो भी है या फिर जो अथॉरिटीज है वो इनकी कीड़ा करेगी बाद में, तो ये क्यों नहीं पता नहीं ये सारे लोग वगैरह मानती है, क्योंकि इनको भी लगता है कि बाद में जब होगा, जब डंडा करेंगे अथॉरिटीज वाले तभी करेंगे कुछ काम। तो मुझे जहां तक लगता है ये अपडेट आई और वापस से इंडिया की तरह ही वहां पे भी ये आ जाएगा, इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जो मेन अपडेट थी वो मैंने आपको बता दी। और भाइयों आज के दिन इतनी ही मार्केट में अपडेट आई है। आई होप ये सारी अपडेट्स आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम कर दो, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्दी नई अपडेट के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।